हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेदरिंग विथ यू नाम की फ़िल्म की, जिसका जापानीज़ में मीनिंग है टेंकी नोको। ये एक्चुअली एक जापानीज़ फ़िल्म है, एक जापानीज़ एनिमेशन फ़िल्म है जिसे इंडिया में रिलीज़ किया गया था इंग्लिश टाइटल और इंग्लिश डबिंग के साथ। अब बात करते हैं इस फ़िल्म की, तो फिर यार ये फ़िल्म इंडिया की पहली एनिमेशन फ़िल्म है जो इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ करी गई। एक्चुअली इसके पहले काफ़ी एनिमेशन फ़िल्म्स थी जो इंडिया में रिलीज़ नहीं की गई, बिकॉज़ वहाँ के लोग मतलब इंडिया के लोग ज़्यादातर ऐसी फ़िल्म्स एंजॉय नहीं करते। इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एनिमेशन फ़िल्म्स रिलीज़ ही नहीं करेंगे। ये जो फ़िल्म है ये इंडियन सिनेमास के लिए एक एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पर जापानी सिनेमा ये डिसाइड कर रही थी कि अगर इंडिया में इस फ़िल्म को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाए तो इसे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर ये फ़िल्म इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ हुई तो इससे एनिमी का फ्यूचर जो है वो इंडिया में तय होगा। और लोगों ने इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने इस फ़िल्म को देखा और इस फ़िल्म को एक सुपर हिट बनाया। और उसी के साथ साथ एनिमेशन की तरफ हमारा जो एक इतिहास है, जो हम इतने सालों से एनिमेशन को ठुकरा रहे थे, उन सारे एनिमेशन मूवीज़ को अब इंडिया में भी रिलीज़ किया जाएगा। तो फिर आज मैं आपको इसकी कहानी और उसके साथ साथ एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको इस फिल्म में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हिना नाम की एक लड़की से, जो टोक्यो में रहा करती थी, और उस वक्त टोक्यो में काफ़ी ज़्यादा बारिश गिरा करती थी। एक्चुअली टोक्यो में 24/7 हमेशा बारिश ही गिरती थी। इसी वजह से हिना जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस बारिश से, और उसी के साथ साथ उसकी माँ भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जहाँ पर वो गॉड से ये दुआ करती है कि जल्दी से जल्दी ये बारिश ख़त्म कर दो और उसी के साथ साथ उसकी माँ को भी बचा लो। अब यहाँ पे अचानक से एक सनरेस आती है एक बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर हिना को वो सनरेस दिखती है, और वो बिल्डिंग की तरफ दिखती है जहाँ पर उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा रेड कलर का श्राइन बना हुआ था। अब अगर श्राइन की बात करी जाए तो श्राइन एक जापानीज गॉड को रिसेंबल करता है, जो ज़्यादातर जापानीज लोग पूछते हैं। अब यहाँ पर हिना जो थी वो भागते भागते उस सनरेस का पीछा करती है, जहाँ पर जो सनरेस उस बिल्डिंग की तरफ जाने वाली थी उस सनरेस का पीछा करती है और उस बिल्डिंग की तरफ जाती है, जहाँ पर वो श्राइन के सामने दुआ मांगती है। और तभी अचानक से वो उड़ने लगती है, और तब वो उड़ते हुए आसमान में चली जाती है, जहाँ पर उसे वेदर्स के गॉड मिलते हैं और वो उसे एक पावर दे जाते हैं। अब ये पावर हिना को मिल चुकी थी, जिसके चलते वो अब धरती पे एंटर होती है और तब बारिश गिरना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है होडाका मोरिशिमा नाम के एक लड़के से, जो एक्चुअली एक गांव से टोक्यो में आने वाला था, जहाँ पर वो टोक्यो में जॉब करके स्ट्रगल करके पैसा कमाना चाहता था। एक्चुअली उसे एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो अपनी आधी एजुकेशन छोड़कर टोक्यो आ चुका था। वो होटाका जो था वो सिर्फ 15 साल का मतलब 16 साल का लड़का था। इसी वजह से वो यहाँ पे आता है टोक्यो पे विदाउट स्टूडेंट आईडी के। और तब टोक्यो या फिर पूरे जापान में किसी भी 18 साल के कम से बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती थी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अगर उसे जॉब मिली तो पुलिस उसे पकड़ लेती थी। इसी वजह से कोई भी उसे जॉब देने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसी वजह से होडाका को ये शक था कि अगर उसे जॉब नहीं मिली तो, इसी वजह से वो एक वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करता है, जैसे हमारे यहाँ पे naukri.coms वगैरह होते हैं। वैसे ही जापान में एक याहू मेल टाइप का कुछ तो भी होता है, जिससे हम जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। और तब वो याहू मेल के थ्रू जॉब्स की तलाश करता है जिसमें स्टूडेंट आईडी एप्लीकेबल नहीं होती, और तब उसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और तभी वो टोक्यो की तरफ जाता है, जहाँ पर टोक्यो की बारिश उसे दिखती है। अब यहाँ पे बारिश को देख के होडाका काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो वहाँ पे भागते हुए बारिश का मज़ा लेता है। लेकिन तभी बारिश के पानी से उसका पैर फिसलता है, और फिर वो गिरने ही वाला था कि तब तक होडाका का हाथ कोई तो भी पकड़ लेता है। अब होडाका का हाथ जो पकड़ता है उसका नाम काइसुके सागा था, जो एक्चुअली एक बहुत बड़े मैगज़ीन का ओनर था। मतलब एक बहुत छोटे से मैगज़ीन जो ज़्यादातर हिस्टोरिक इवेंट्स या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड के इवेंट्स जो ज़्यादातर छापा करते थे, उनका एक ओनर था, जो क जो होडाका की मदद करता है। अब यहाँ पे होडाका काइसुके से खुश होकर उसे ट्रीट देता है, और फिर उसके बाद काइसुके जो था वो होडाका को अपना कार्ड थमाता है और कहता है कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरी मदद मांग सकते हो। अब यहाँ पे होडाका टोक्यो में जाता है, जहाँ पर टोक्यो में से काफ़ी सारे स्केरी मोमेंट्स देखने पड़ते हैं, जहाँ पर उसके पास पैसे भी कम थे और इसी के साथ उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ कर सके। इसी वजह से वो मैकडोनल्ड्स में जाता है और वहाँ की कोल्ड ड्रिंक देता है खाने डिनर के लिए। अब यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक पी ही रहा था कि तब तक एक लड़की उसके पास आती है, जो लड़की हिना थी, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हिना उसे एक बर्गर देती है, और वो बर्गर देके उसे कहती है कि ये मैं बिल में ऐड नहीं करूँगी, तुम चाहो तो इसे खा सकते हो।
अब यहाँ पे होराका उस लड़की को देख के यानी हिना को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी ऐसी ऐसी चीज़ या फिर ऐसा बर्गर नहीं दिया था, मतलब उसे किसी ने भी कोई खाने की चीज़ नहीं दी थी। अब यहाँ पे हिना का वो बर्गर होराका बड़ी टेस्टफुली खाता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिनर किया था उस जगह पे। अब होराका वहाँ से निकलता है, जहाँ पर वो एक होटल में रेंटेड रूम में रहता है अपने पैसे देकर, और तब वो जॉब की तलाश में था, जहाँ पर वो जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसे कोई भी जॉब देने को रेडी नहीं था। मतलब जिस इंटरव्यूज में वो जाता था उस इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाता था, बिकॉज उसके पास स्टूडेंट आईडी नहीं था, और उसी के साथ वो इतना मैच्योर नहीं था, यानी वो एक टीनेजर था, ना कि वो 18 साल का था। इसी वजह से कोई भी उसे जॉब देने में इंटरेस्टेड नहीं था। और तब बुरा का जो था वो था कार के क्लब के बैक साइड के यहाँ पर बैठ जाता है, और फिर उसके बाद वो एक बिल्ली को अपने पास आते हुए देखता है जो काफ़ी ज़्यादा भूखी थी। अब यहाँ पे उस बिल्ली को देखते ही होडाका को काफ़ी ज़्यादा तरस आता है, इसी वजह से वो अपनी चॉकलेट निकाल के उसे एक चॉकलेट का टुकड़ा खिलाता है, और तब होडाका वहीं पर ही थोड़ी देर झपकी लेता है। अब होडाका को उसी क्लब का ओनर उठाता है, जहाँ पर वो होडाका को यहाँ से जाने को कहता है, और मजाक मजाक में होडाका को धक्का दे देता है, जिसके चलते जो होडाका के पास का डस्टबिन था वो गिर जाता है, और होडाका भी गिर जाता है। अब इस डस्टबिन का कचरा जो था वो होडाका उठाते वक्त उसे एक पैकेट मिलता है, मतलब एक पेपर बैग मिलती है, और उस पेपर बैग को खोलते ही उसके अंदर एक गन रहती है। अब यहाँ पर ये गन देखते ही होडाका इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे अपनी बैग में रख देता है, पर वो ये सोचता है कि एक्चुअली एक टॉय गन होगी, इसी वजह से वो इसे इतना सीरियसली नहीं लेता। अब यहाँ पर उसे कायसुके का नंबर मिलता है, उसी की बैग में उसे कायसुके का कार्ड मिलता है, और वो कायसुके की एजेंसीज में कॉल लगाता है, जहाँ पर कायसुके उसे अगले दिन की इनविटेशन देता है। अब यहाँ पर होडाका जो था वो कायसुके के ऑफिस में जा चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात नैट्सुमी से होती है। एक्चुअली नैट्सुमी जो थी वो कायसुके के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, और उसकी एज ए एडिटर या फिर उसकी एज ए इंटरव्यूअर की तरह काम कर रही थी। अब उन्हें एक इंटरव्यूअर की ज़रूरत थी जो नैट्सुमी की मदद कर सके, क्योंकि अब तक जितने भी इंटरव्यूज ये दोनों लेते थे ये दोनों अकेले ही लेते थे, जहाँ पर कायसुके काफ़ी ज़्यादा थक जाता था, इसी वजह से उसे एक लड़के की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे नैट्सुमी होडाका को पहचान लेती है, और होडाका को वहाँ पर उसे चाय वगैरह पूछती है। अब यहाँ पे होडाका चाय पी ही रहा था कि तब तक वहाँ पे कायसुके आता है, और फिर होडाका से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया, जहाँ पर होडाका बताता है कि एक्चुअली उसे जॉब की तलाश है और उसे जॉब नहीं मिल रही। इसी वजह से कायसुके जो था वो होडाका को जॉब दे देता है, जहाँ पर वो उसकी स्टूडेंट आईडी भी नहीं मांगता, और वहाँ पर वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम तुम्हें मैं खाना भी दूंगा, उसी के साथ साथ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी दूंगा, पर उसी के साथ साथ मैं तुम्हें 3,000 रुपये की पगार भी दूंगा। अब उनके वहाँ के करेंसी को क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसी वजह से मैं इसको रुपीस ही बोलूँगा। जहाँ पर ये अमाउंट सुन के ही होडाका काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे इतनी अमाउंट आज तक कभी नहीं मिली थी। अब यहाँ पे होडाका इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और तब कायसुके उसे ये काम देता है जहाँ पर उसे इंटरव्यूज़ लेने थे, और उन इंटरव्यूज़ को लिख के उसे अपनी मैगजीन में पोस्ट करना था। अब यहाँ पे होडाका और नैट्सुमी ये दोनों एक साथ काम करते थे, जहाँ पर ये दोनों इंटरव्यूज़ लेने जाते थे। अब एक दिन ये एक ऐसा इंटरव्यू लेते हैं जहाँ पर जो औरत थी वो उन्हें कहते हैं कि एक्चुअली जो वेदर है वो एक इमेजिनेशन है, और वेदर के जो देवता है वो हमेशा वेदर की लीनियन तय करते हैं। अब ये बात सुन के होडाका काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। और होडाका वो इंटरव्यू कंप्लीट करके नैट्सुमी के साथ वहाँ से जाने के लिए निकलता है, और तभी होडाका की नज़र हिना पे पड़ती है, जिसे उसी क्लब का मालिक उसे बैक 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 डोर से लेकर जा रहा था अंदर, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि तुम अगर मेरा काम करोगी, मेरा कहा मानोगी, तो मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगा। अब यहाँ पे होडाका ये सब देख के नैट्सुमी को वहाँ से जाने को कहता है, और कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और यहाँ पर होडाका हिना को बचाने के लिए नीचे कूदता है, जहाँ पर वो उस क्लब के मालिक को मारता है, लेकिन वो क्लब का मालिक होडाका से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, इसी वजह से वो क्लब का मालिक होडाका पर ही चढ़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी होडाका अपने जेब से गन निकालता है, जो गन उसे उसी डस्टबिन में मिली थी, और वो गन निकाल के ही वो उसके ऊपर तान देता है। अब यहाँ पर ये सभी एक्टिविटी देख के वो क्लब का मालिक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसके साथ साथ जो उसके लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर होडाका जो था उसने वो बंदूक चलाने की कोशिश की, मतलब वो बंदूक चलाई जहाँ से गोली भी निकलती, और वो एक्चुअल बंदूक थी। और ये गोली निकलने के बाद ही होडाका भी शॉक हो जाता है, लेकिन वो क्लब का जो मालिक था वो बच जाता है, क्योंकि होडाका का निशाना चूक जाता है। अब यहाँ पे हिना जो है वो क्लब के मालिक को धक्का देती है, और होडाका को वहाँ से बचाकर लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर होडाका को वो एक बिल्डिंग की तरफ रुकवाती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने ये सब किया क्यों।
मैंने तुम्हारी मदद की थी तो फिर तुमने आखिर ये सब किया क्यों। जहाँ पर होराका कहता है कि तुम मुसीबत में थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे होराका की ये हरकत देखकर हिना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे अपने घर पे इनवाइट करती है। अब यहाँ पर होराका जब हिना के घर पे जाता है तब वो हिना के भाई नगीसा से मिलता है, जिससे वो काफ़ी समय पहले भी मिल चुका था। एक्चुअली जब वो इंटरव्यूज़ देने जाता था तब एक दिन एक बस में वो बैठा था, तब उसे कुछ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे दिखते हैं जिसमें नगीसा भी शामिल था। और नगीसा जो था वो 2 लड़कियों के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, मतलब इतनी कम एज में। अब यहाँ पर होराका जो है वो नगीसा और हिना के साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ा लेता है, जहाँ पर नगीसा भी उससे दोस्त बन जाता है और हिना भी उसकी दोस्त बन जाती है। अब यहाँ पर हिना को जॉब की ज़रूरत थी क्योंकि उसके मैकडोनल्ड्स की जॉब से उसे निकाल दिया जाता है। इसी वजह से होराका उसे सजेस्ट करता है, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। अब यहाँ पर हिना जो थी वो उसकी ये बात एक्सेप्ट करती है और फिर उसके बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और तभी बारिश भी गिर रही थी। अब यहाँ पर हिना जो थी वो अपने हाथ जोड़कर प्रभु से, मतलब भगवान से प्रार्थना करती है और अचानक से बारिश रुक जाती है। और ये एक्ट देख के होराका काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पे होराका हिना से जब ये बात पूछता है तो हिना कहती है कि उसे प्रभु ने यानी भगवान ने ये सारी ताकतें दी है जिसके चलते वो वेदर को आराम से रोक सकती है। अब यहाँ पर होराका उसकी ये बात सुनते ही एक बिजनेस प्लान देता है जिसमें वो ये कहता है कि जिन जिन लोगों को ज़रूरत होगी उन लोगों की इसमें हिना वहाँ पे जाएगी, प्रभु से पूजा करेगी और उसके बाद वहाँ पे बारिश ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से होराका जो था वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है हिना और उसके हिना के भाई नगीसा के साथ। अब यहाँ पर ये तीनों उस बिजनेस में ऐसा करते थे कि हिना को ये लोग वहाँ पे खड़ा कर देते थे जहाँ पर हिना ईश्वर से प्रार्थना करती थी और ये दोनों बारिश को भगाने का पुतला बनाया करते थे। अब यहाँ पर एक दिन वर्ल्ड कप होने वाला था जिसके चलते बारिश के चलते वो वर्ल्ड कप रुकवाया गया था, पर हिना की मदद से, हिना होराका और नगीसा की मदद से ये वर्ल्ड कप चालू हो जाता है, जहाँ पर बारिश रुक जाती है और वर्ल्ड कप चालू हो जाता है। अब सभी लोग होराका और हिना इन दोनों को पैसे देते हैं इस बारिश को ख़त्म करने के बाद और इन पैसों से ये इंजॉय करते हैं। अब एक दिन ऐसा कांड करते थे, एक कैमरा उसे रिकॉर्ड कर लेता है जहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। इसी वजह से होराका ये डिसाइड करता है कि काफ़ी कुछ समय के लिए वो ये सारे एक्ट बंद कर देगा। इसी वजह से वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, जैसे कभी ग्राउंड में बारिश को कम कर देना या फिर कभी कभी किसी ओल्ड आंटी के पास ये सारे बारिश कम कर देना, ऐसा वाला काम करता है। अब यहाँ पे कायसुके जो था वो होराका की इन सारी हरकतों से काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो रहा था क्योंकि होराका जो उसके यहाँ पे रेगुलरली काम कर रहा था वो अचानक से गायब हो चुका था। इसी वजह से वो नेत्सुमी से होराका के ऊपर नज़र रखने को कहता है और अभी के इंटरव्यू के लिए काइसुके और नेत्सुमी ये दोनों लोग उस इंटरव्यू में जाते हैं, जहाँ पर इंटरव्यूअर जो था वो एक्चुअली एक ओल्ड मैन था और ओल्ड मैन अपनी कहानी बताते हुए ये कहता है कि जो भगवान है उन्होंने एक देवता के रूप में एक लेडी बनाई है जिसका नाम था वेदर मेडियन। अब ये जो वेदर मेडियन है ये ज़्यादातर ऐसे ठिकानों में जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश गिरी है और वहाँ से बारिश को ख़त्म कर देती है। और ये वेदर मेडियन एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट भी करती है, जहाँ पर आज के समय में ये वेदर मेडियन है पर वो कौन है ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे कायसुके को थोड़ा शक होता है क्योंकि उसे हिना की वो फोटो देखता है जहाँ पर उसे ऐसा शक होता है कि हिना ये वेदर मेडियन है या नहीं। अब यहाँ पर हिना, होराका और जो नेगिसा था ये जिस ओल्ड लेडी के घर पे रुके थे उनका जो बेटा था वो होराका से कहता है कि क्या तुम हिना से प्यार करते हो क्या। जहाँ पर होराका थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। जहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम अगर चाहो तो उसे बर्थडे में गिफ्ट दे सकते हो और तब होराका ये डिसाइड करता है कि वो उसे गिफ्ट देगा। अब यहाँ पर होराका जो बॉस था यानी कायसुके वो होराका को कॉल करता है और उसे ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर वो हिना के बारे में सारी सच्चाई बताता है और तब वो हिना को साथ में लेकर एक ग्राउंड में पूरी बारिश को रुकवाता है क्योंकि उसकी बेटी को ग्राउंड में खेलना था। अब यहाँ पे कायसुके होराका से कहता है कि एक्चुअली उसकी बेटी को अस्थमा है और वो काफ़ी टाइम से बारिश के चलते खेल नहीं पाए और उसे काफ़ी टाइम से खेलना था खुली हवा में, इसी वजह से वो हिना का शुक्रगुजार रहेगा इस सारे काम के लिए। अब यहाँ पर नैत्सुमी भी वहाँ पे आती है जहाँ पर होराका को ऐसा लगता है कि नैत्सुमी और कायसुके के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन नैत्सुमी ये कहती है कि वो कायसुके की एक्चुअली एक नेफ्यू है, वो मतलब उसकी नीस है जो रिसेंटली उसके लिए काम कर रही थी। अब यहाँ पे होराका का ये भ्रम टूट जाता है जहाँ पर वो सबसे माफ़ी मांगता है और तब होराका और हिना एक साथ जा रहे थे, जहाँ पर नगीसा जो था वो होराका से कहता है कि क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं करता हूँ, जहाँ पर नगीसा कहता है कि तुम चाहो तो उसे गिफ्ट दे सकते हो, मैं चाहूँगा कि तुम उसे डेट करो। अब यहाँ पर
अब यहाँ पे होराका हीना के लिए गिफ्ट खरीदता है, जिसमें वो उसके लिए रिंग खरीदता है जो उसकी एक्चुअली उसकी फेवरेट थी। उसके भाई के सजेशंस की वजह से वो उसकी फेवरेट थी, इसी वजह से वो उसे ये गिफ्ट देना चाहता था। जहाँ पर ये दोनों वॉकिंग कर रहे थे और तब होराका ये डिसाइड करता है कि वो उसे प्रपोज करेगा। अब यहाँ पे होराका हीना का हाथ पकड़ता है और तब वो उसका हाथ पकड़ते ही उसे कुछ तो भी हरी चीज़ महसूस होती है, और ये चीज़ और कोई नहीं बल्कि हीना के गॉडेस का रूप था। एक्चुअली हीना एक गॉडेस थी जो वेदर को रुकवा सकती थी, वेदर को चेंज कर सकती थी, और ये बात जब होराका को पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसे ऐसा लगता था कि वो एक्चुअली एक लक्की चार्म है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली हीना जो है वो एक गॉडेस है जो इन वेदर्स को बदल सकती है, और हीना कहते हैं कि एक्चुअली वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है, जहाँ पर उसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। और अगर उसका अस्तित्व पूरा मिट गया तो टोक्यो में कभी बारिश ही नहीं आएगी, मतलब टोक्यो में वैसा ही वातावरण रहेगा जैसे हमेशा रहता है, मतलब गर्मी के टाइम पे गर्मी ही आएगी। इसी वजह से ओडा का हीना से कहता है कि जो भी होगा जैसा भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और उसे प्रपोज करता है। जहाँ पर हीना भी उसकी ये बात एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो ओडाका से काफ़ी टाइम पहले से प्यार कर रही थी। अब यहाँ पे ओडाका, हीना और नगीसा दोनों एक ही रूम में रहा करते थे मतलब अपने काम के दिनों में, और तब वो उस रूम में हीना के साथ सोता है, जहाँ पर अगले दिन उठते ही हीना गायब हो जाती है। अब हीना के गायब होने की वजह से पूरे टोक्यो में सनशाइन आ चुकी थी, और सभी लोग हैरान थे कि अचानक से सनशाइन कैसे आई, और अब वो टोक्यो में गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ पे पुलिस जो थे वो होराका के सर्च में थे, क्योंकि होराका की एक फ़ोटो पुलिस के पास जाती है जिसमें उसने गन पकड़ी थी। मतलब अगर आपको याद होगा तो उसने क्लब के मालिक के ऊपर जब बंदूक तानी थी, तो उसकी वो वीडियो जो थी वो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो जाती है। इसी वजह से पुलिस होराका की तलाश में थी, और वो तब होराका की तलाश में कायसुके के पास जाती है, जहाँ पर कायसुके कहता है कि वो होराका जैसे शख्स को जानता ही नहीं है और उसने उसे कभी नहीं देखा। एक्चुअली वो होराका को बचाना चाहता था, क्योंकि होराका ने उसे लाइफ का एक मीनिंग दिया था, इसी वजह से वो होराका को बचाना चाहता था, और वो एक इनोसेंट लड़का था इसी वजह से भी। अब यहाँ पे पुलिस कायसुके की बात मान के वहाँ से चली जाती है, और कायसुके जो है वो होराका के पास जाता है, मतलब हिना के घर पे जाता है, जहाँ पर वो होराका से कहता है कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है, इसी वजह से मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ एक जगह पे, तुम थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहो। अब यहाँ पे होराका कहता है कि हिना गायब हो चुकी है, इसी वजह से वो कायसुके का साथ छोड़कर हिना की तलाश के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हिना की तलाश के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर होराका के साथ नगीसा यानी हिना का भाई भी था, जो ये दोनों यहाँ पे तलाश के लिए निकलते हैं, और तभी अचानक से पुलिस इन दोनों को पकड़ती है, जहाँ पर सबसे पहले वो होराका से उसका आईडी मांगती है। अब यहाँ पे वो होराका के पास कोई आईडी नहीं थी, इसी वजह से पुलिस उसकी उड़ी निकालती है, जहाँ पर होराका दिखते ही सारे पुलिस उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और उसके साथ साथ नगीसा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे होराका से पुलिस पूछताछ कर रही थी, जहाँ पर पुलिस वैन में बैठते ही होराका हिना के बारे में पूछता है, और तब पुलिस इसे बताती है कि हिना जो है वो भी 15 साल की एक लड़की है। एक्चुअली हिना ने होराका को ये बताया था कि वो एक 18 साल की होने वाली है जल्दी, इसी वजह से वो ये समझ रहा था कि वो एडल्ट है। पर उसे ऐसा पता चलता है कि हिना जो है वो एक्चुअली उससे 1 साल छोटी है, जहाँ पर वो फेक नेम और फेक सर्टिफिकेट से उन्हें जॉब पाई थी, और उस जॉब को वो कर रही थी। अब यहाँ पर उस फेक सर्टिफिकेट का उनके पुरानी कंपनी में पता चल जाता है, इसी वजह से उसे कंपनी में निकाल दिया जाता है। उस हिना ने यह बात कभी होराकासे के साथ शेयर नहीं की थी। अब यहाँ पे होराका जब पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, तब उसे वही बिल्डिंग दिखती है जिस बिल्डिंग में हिना उसे लेकर गई थी। एक्चुअली कुछ समय पहले हिना उसे एक बिल्डिंग में लेकर गई थी, जहाँ पर उस बिल्डिंग में उसने ये दिखाया था कि वो एक गॉडेस है, और जहाँ पर जब वो प्रे करती है, मतलब जब होराका ने उसे प्रपोज किया था, तब वो और हिना ये दोनों एक श्राइन की तरफ जाते हैं, उसी बिल्डिंग के श्राइन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हिना को ये ताकतें मिली थी, और तब हिना और होराका जो है ये दोनों एक साथ उड़ने लगते हैं, जहाँ पर हिना उसे बताती है कि एक्चुअली वेदर्स के जो देवता है वो उसके साथ में, और उसकी ताकत उसके अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे होराका वो देखते ही वहाँ से पुलिस वैन से भागने की कोशिश करता है और उस बिल्डिंग की तरफ जाता है। जहाँ पर वो उस बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे कायसुके आता है होराका को रोकने के लिए। एक्चुअली होराका को पकड़ने के लिए कायसुके भी पुलिस की मदद कर रहा था, जहाँ पर कायसुके उसे समझाता है कि पुलिस तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी, तुम प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो। जहाँ पर कायसुके का हाथ वो छोड़ने की कोशिश करता है और कायसुके के हाथ को काटता है, और तभी कायसुके होराका को लात मारता है। अब होराका को लात मारने के बाद होराका के पास में ही बंदूक गिरी थी, और वही सिमिलर बंदूक को कायसुके पे टांगता है, और तभी वहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो होशियारी से होराका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके हाथों पे हथकड़ी बांधते हैं, और ये देख के कायसुके को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो पुलिस वालों पर बरसना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो पुलिस वाले को मारता है, और तभी होराका जो था वो
वहाँ से निकल जाता है और उस बिल्डिंग के रूफ में जाता है, मतलब जिस बिल्डिंग पे वो श्राइन था उस बिल्डिंग के रूफ में जाता है, मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर जाता है टेरिस पे, और उस श्राइन की तरफ वो हीना हीना कह के ज़ोर से चिल्लाता है, जहाँ पर अचानक से वो भी उड़ना शुरू कर देता है और वो बादलों में कहीं गायब हो जाता है। अब यहाँ पे पुलिस वालों ने कायसुके को पकड़ लिया था, जहाँ पर वो होराका की वेट कर रही थी, और तभी होराका की वेट कर रहे थे, और यहाँ पर होराका जो था वो बादलों की दुनिया में चला गया था, जहाँ पर बादलों की दुनिया के अंदर होराका हीना को पाता है। एक्चुअली हीना एक लैंड में सोई हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी, इसी वजह से वो हीना को उठाता है और होराका और हीना वापस अपनी असली दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही ये दोनों इस दुनिया में एंटर करते हैं तब वहाँ पे अचानक से बारिश गिरना शुरू होती है, क्योंकि हीना की जो ताकतें थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हीना के पास अब ताकतें नहीं बची थी जो पहले की थी। एक्चुअली अगर कोई भी ह्यूमन हीना को वहाँ से लेकर जाता, उस लैंड ऑफ गॉडेस यानी लैंड ऑफ वेदर से अगर कोई भी हीना को लेकर जाता, तो हीना के अंदर की सारी ताकतें चली जाएगी। इसी वजह से जब घोड़ा का हीना को वहाँ से लेकर जाता है तब उसकी सारी ताकतें ख़त्म हो जाती है, और तब हीना जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाती है, और टोक्यो में बारिश ही बारिश गिरना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे होराका और हीना एक दूसरे को किस करते हैं और तभी ये दोनों धरती पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पर कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर टोक्यो में अभी तक बारिश गिर रही है, इसी वजह से टोक्यो में ज़्यादातर अभी शिप्स का यूज़ किया गया है। टोक्यो आधे से ज़्यादा डूब चुका था, इसी वजह से काफ़ी लोग टॉप फ्लोर में रहा करते थे और ज़्यादातर ट्रैवलिंग के लिए वो लोग शिप का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर होराका जो था वो इस हादसे के बाद अपने आइलैंड में यानी अपने घर पे वापस जा चुका था, जहाँ पर उसने अपनी एलिमेंट्री और उसके साथ साथ जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो पूरी कर ली थी, और जैसे ही वो 18 साल का हुआ तब उसने ये डिसाइड किया कि वो टोक्यो जाएगा। इसी वजह से होराका टोक्यो की वही शिप पकड़ता है जो उसने कुछ 3 सालों पहले पकड़ी थी, और उस शिप से वो सबसे पहले कायसुके की कंपनी में जाता है, जो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। कायसुके ने इतने सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी, जहाँ पर कायसुके होराका को देख के कहता है, तुम अगर चाहो तो हिना से मिल सकते हो, क्योंकि हिना तुम्हारा काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ पे कायसुके अब यहाँ पे कायसुके के सामने एक बिल्ली आती है, जो एक्चुअली होराका की बिल्ली थी। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में जिस बिल्ली को होराका ने चॉकलेट दिया था वो बिल्ली अब बड़ी हो चुकी थी और उसे कायसुके पाल रहा था। अब यहाँ पर का कायसुके होराका से कहता है, तो तुम जल्दी जाओ और हिना से मिल के आओ, फिर मैं तुम्हें यह जॉब दूंगा। अब यहाँ पे होराका एक्साइटेडली उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसने हिना को देखा था, और वो हमेशा हिना को उसी जगह पर देखता था। इसी वजह से होराका जो है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो हिना को वापस देखता है। हिना जो थी वो भी अब यंग हो चुकी थी, वो भी 18 साल की एक यंग वुमन बन चुकी थी, मतलब एक यंग लड़की बन चुकी थी, और तब होराका जोर से हिना करके चिल्लाता है, जहाँ पर हिना उसे देखते ही गले लगा लेती है, और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब बात करके इसके एंडिंग की, तो फिर मेरे हिसाब से ना इसका ये जो पूरी स्टोरी है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टोरी है, और एनिमेशन में इंडिया में ये पहली फर्स्ट टाइम स्टोरी है जिसमें हमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है। अब यार बात करते हैं इस पूरी फिल्म के, हाँ, इंडियन थिएटर्स में आने की, तो फिर इंडियंस के रिएक्शन, मतलब इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया था इस फिल्म को। इसी वजह से जितने भी एनिमेशन कंपनीज है वो अभी ये डिसाइड कर रही है कि अगली जो एनिमेशन मूवीज़ आएंगी उन सारी मूवीज़ या फिर सीरीज़ को वो इंडिया में भी डब करेंगे, और इंडियन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, तमिल, उर्दू, उन लैंग्वेजेस में भी ये डब करेंगे, और उन लैंग्वेजेस को ये थिएटर्स में रिलीज़ करेंगे, जिसके चलते एनिमेशन वालों का भी धंधा होगा। अब यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था जहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करना ज़रूरी था। एक्चुअली हमें हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि एनिमेशन ने हमें कितना योगदान दिया है। इसी वजह से ये फिल्म जब इंडियन सिनेमास में रिलीज़ हुई तो काफ़ी लोग खुश थे, और काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को अच्छा प्रतिसाद दिया। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म एक सक्सेसफुल फिल्म बन सकती है एनिमेशन में, तो इंडिया में और भी सारे एनिमेशंस आने चाहिए, और ऐसे ही एनिमेशंस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर और उसी के साथ और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।